Assalamu alaikum and very warm good morning to all my dear students of class first. Students, how are you all? Hope you all are fine and also taking care of your health also. Students, these days again we are facing the problem of this coronavirus. So better to stay at home. आप घर पर ही रहिए, अपनी हेल्थ की केयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए क्योंकि गर्मी का टाइम है और घर पे रह के ही आपको सारे काम करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, डोंट गो आउटसाइड टू प्ले because it is not good for your health. Students, today again we are going to do the discussion about our first chapter, that is Hey It Is Me. हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसके बारे में ही बात करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के 3 पार्ट्स भेजे थे ना, उसमें मैंने आपको चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट करके समझाया था और उसमें मैंने आपको क्या बताया था, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या पढ़ा हमने, उसके बारे में हम दोबारा रिवीजन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसलिए कि जिससे आपको हे इट इज़ मी मतलब माई सेल्फ क्या होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, और जहाँ जहाँ आप मैं रीडिंग करूँगी वहाँ पे आपको भी मेरे साथ में रीडिंग करनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to open your textbook. What is the name of your textbook? The Earth and Us. And what is the full form of EVS? EVS का full form क्या है बेटा, आपको याद है, मैंने आपको बताया था ना. The full form of EVS is Environmental Studies. Okay. Now, what we are going to read in this chapter? We are going to read about ourselves. So students, open your textbook. पेज नंबर 1 आप ओपन करो और आप पेंसिल भी साथ में लेके बैठना. कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप उसको लिख सकते हो और आपको वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, वी आर गोइंग टू डू द रिकैपुलेशन का मतलब होता है चैप्टर को वापस से रिवाइज करना. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? देखो आप स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट EVS, चैप्टर नंबर 1, हे इट इज़ मी. एंड द मीनिंग ऑफ रिकैपुलेशन इज़ वी आर गोइंग टू डू द रिविजन. मतलब मैं आपको इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था उसको से दोबारा मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, जिससे कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको याद भी रहेगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था. तो फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट आवर सेल्व्स, मतलब हमारे बारे में, हम क्या हैं, हमारा नाम क्या है, हम बॉय हैं कि गर्ल हैं, हम कितने साल के हैं, वो हम पढ़ेंगे. अबाउट इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्व्स टू अदर्स, अभी हम अपने आप को दूसरे को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, हम अपने बारे में दूसरे को कैसे बताने वाले हैं, हम वो पढ़ेंगे. अबाउट अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारे लाइक्स क्या है, हमें क्या चीज़ें पसंद हैं, उसका मतलब होता है लाइक्स, और क्या चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं. और हम अपने आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. ओके स्टूडेंट, नाउ सी द फर्स्ट वन. सी हियर, दिस इज़ अबाउट माई सेल्फ, ये माई सेल्फ है. इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है. तो हेलो माय नेम इज़, अब आपका जो भी नाम है आपको वो नाम लिख देना. अब ये क्वेश्चन के आंसर्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए लिखे हुए जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, तो पहले में क्या लिखना है, आपको क्या पूछा गया, व्हाट इज़ योर नेम, MY माई, NAME नेम, IS इज़, आपका जो भी नाम है आप उसको लिख सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो. IAMM डैश YEARS ईयर्स, OLD ओल्ड. अब आपको वहाँ पे कितने साल के हो वो लिखना है. देन HOW हाउ, ARERYOU हाउ आर यू, ऐसा पूछा जा रहा है आप कैसे हो. तो आंसर में नीचे क्या लिखेंगे, आई एम फाइन, FINE फाइन. अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसका आंसर दिखेगा. वेयर आर यू फ्रॉम, अभी ऐसा पूछ रहे हैं
कि आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। तो आप क्या लिखोगे, आई एम फ्रॉम इंडिया। आप कौन से कंट्री में रहते हो, इंडिया में रहते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक ये नई बात पता चली ना। आपको कोई पूछ सकता है फ्रॉम वेयर यू आर, तो आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम इंडिया। नाउ वेयर डू यू लिव। अब किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि आई लिव इन भरूच। LIVE लिव, IN, आई लिव इन भरूच। मैं कहाँ रहता हूँ, भरूच में रहता हूँ। WHAT what, SCHOOL school, DO do, YOUU, GO go, TO to। What school do you go to। अभी आप कौन से स्कूल में जाते हो। बहुत से लोग आपसे ऐसे पूछते हैं ना, इन विच स्कूल यू स्टडी, इसका मतलब भी वही है, व्हाट स्कूल डू यू गो टू। तो आप क्या लिखोगे, आई गो टू, कौन सा स्कूल है, आपके स्कूल का नाम क्या है, माटलीवाला पब्लिक स्कूल। ओके स्टूडेंट, अभी आगे जो स्लाइड दिखेगा ना, इसमें आपको इसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हेलो व्हाट इज़ योर नेम। मैंने किसका नाम ले लिया, किसी भी बॉय का एक नाम लिख दिया है, मोहम्मद। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ऊपर मैंने स्पेलिंग लिखी है मोहम्मद। फिर सेकंड था, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। तो क्या लिखा है मैंने, 6 years ओल्ड, YEARS ईयर्स, OLD ओल्ड। थर्ड क्वेश्चन था, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो आंसर क्या है उसका, आई एम फाइन। फिर उसके बाद, फ्रॉम वेयर यू आर, तो आई एम फ्रॉम इंडिया। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन भरूच। वेयर यू स्टडी, माटलीवाला पब्लिक स्कूल। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में देखने वाले हैं। ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में भी है ना, मैंने आपको बताया था, आपने टेक्स्ट बुक खोल रखी है, तो आप देखो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे देखो आप, वहाँ पे है ना, सर्कल द थिंग्स यू लाइक टू डू। आपको क्या चीज़ें पसंद हैं उसको सर्कल करना था। ठीक है, तो अभी पहला क्या है, लिसनिंग म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनना तो सबको पसंद है ना, तो दिस इज़ अ लाइक, ये लाइक हुआ, हमें गाना सुनना तो सबको ही अच्छा लगता है। व्हाट इज़ द स्पेलिंग, LISTENING, लिसनिंग। MUSIC, म्यूज़िक, लिसनिंग म्यूज़िक। इसमें ये बच्चे की हॉबी क्या है, उसे गाना सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो उसमें गाने को एंजॉय कर रहा है। ओके स्टूडेंट, अभी किसी की हॉबी क्या होती है, गाना सुनना होता है, लिसनिंग म्यूज़िक भी एक हॉबी है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज़ प्लेइंग। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के हाथ में छोटे छोटे टॉयज़ हैं और वो टॉयज़ से उसको खेल रहे हैं। तो ये बच्चों के लाइक्स क्या हैं, टॉयज़ को खेलना, टॉयज़ से खेलना उनका, दे आर हैविंग द लाइकिंग ऑफ प्लेइंग द टॉयज़, उनको खेलना बहुत पसंद है। तो वो तीनों क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द प्लेइंग वर्क। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। ओके, तो ये भी कुछ बच्चों के लाइक्स होते हैं। सारे बच्चों को खेलना अच्छा नहीं लगता है, कुछ बच्चों को सिर्फ बैठ के खेल देखना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को मोबाइल में गेम खेलना अच्छा लगता है, किसी को दौड़ के खेलना अच्छा लगता है। सो ऑल आर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक, सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। ऐसे ही इसमें क्या है, ये तीनों बॉयज़ की पसंद क्या है, उनको टॉयज़ के साथ में खेलना बहुत पसंद है। आप भी ऐसे जाते हो ना गार्डन में, तो आप सब भी जाके वहाँ पे खेलते हो ना गार्डन में, ऐसे टॉयज़ ले जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलते हो। अभी जब भी स्कूल आओगे तो फिर आप गार्डन में जाओगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलोगे, है ना स्टूडेंट। सो द सेम वे दिस 3 बॉयज़ आर प्लेइंग विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द टॉयज़। वो
टॉयज़ लेके वो एक दूसरे के साथ में इंजॉय कर रहे हैं। नाउ वी विल सी द थर्ड पिक्चर। थर्ड लाइक कौन सा है, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में है। आप अपनी टेक्स्ट बुक आपने ओपन की है ना, उसमें आप देख रहे हो थर्ड पिक्चर क्या है, पेंटिंग। अभी बहुत से लोगों को क्या पसंद होता है, पेंटिंग करना पसंद होता है। यहाँ पे ये बॉय और गर्ल क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। ये इनको इनका पसंदीदा वर्क है। ये उनको ये काम करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है ना? आप स्टूडेंट्स को भी कोई भी पेंटिंग का या ड्राइंग का वर्क दो तो आप लोग फटाफट उसको कंप्लीट कर देते हो, क्योंकि आपको वो काम करना पसंद है। नाउ सी हियर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेंटिंग? PAINTING, पेंटिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू गॉट, आपको समझ में आ गया ना कि ये भी एक तरीके का लोगों की पसंदीदा काम होता है बच्चों का। अभी हमने सबसे पहले क्या देखा पहली पिक्चर में, कि बच्चा क्या कर रहा था, म्यूज़िक सुन रहा था, वो उसको बहुत पसंद था। सेकेंड पिक्चर में हमने क्या देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, दे वर प्लेइंग विद द टॉयज़, वो टॉयज़ के साथ में खेल रहे हैं। अभी थर्ड पिक्चर हमने क्या देखी, पेंटिंग। पेंटिंग देखी ना, तो ये काम इनको बहुत पसंद है। नाउ सी द फोर्थ पिक्चर। इन द फोर्थ पिक्चर द बॉय एंड गर्ल दे आर स्विंगिंग इन सी सॉ। अभी सी सॉ में बच्चे खेल रहे हैं। अब ये भी एक तरीके का, अभी देखो खेलना, प्लेइंग मीन्स सब तरीके का प्लेइंग होता है, पर यहाँ पे कौन सा प्लेइंग हो रहा है, सी सॉ। बच्चे गार्डन में जाके जो झूला होता है ना, उसमें उन लोग ऊपर नीचे खेलते हैं ना, तो ये भी एक तरीके का लाइक है, पसंद होती है बच्चों की कि उनको ये गेम खेलना है या ये गेम ही उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। सो दिस इज़ अ लाइक, सी सॉ। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ सी सॉ? SEECSAW, सॉ, सी सॉ। आपको पता है ना, आप भी गार्डन में जाते हो तो ऐसे सी सॉ में आप खेलते हो ना, झूले पे बैठ जाते हो, फिर उसको ऊपर नीचे करते रहते हो। तो आपको क्यों करते हो आप ऐसा? क्योंकि आपको वैसा झूला झूलना ही पसंद होता है, वो आपकी लाइक होती है, आपको बहुत पसंद होता है ऐसा करना। ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू गॉट इट। आपको समझ में आया ना कि हमारे लाइक्स क्या होते हैं और डिसलाइक्स क्या होते हैं। जो चीज़ें हमें करना बहुत पसंद होती हैं वो हमारी लाइक्स हैं, और जो काम करना हमें पसंद नहीं है वो हमारे डिसलाइक्स होते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट नाइसली। आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। सी द नेक्स्ट पिक्चर इज़ रीडिंग। इसमें बॉय के लाइक क्या है, बॉय का मन क्या कर रहा है, रीडिंग करने का कर रहा है। उसको क्या करना, रीडिंग करना बहुत पसंद है, तो वो इंजॉय कर रहा है। आप देख रहे हो ना बच्चा, उस पर फिल्म फोटो में आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, द बॉय इज एंजॉय रीडिंग, ही इज रीडिंग द टेक्स्ट बुक। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रीडिंग? READING, रीडिंग। गॉट स्टूडेंट्स? रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ना। हमारे पास जो टेक्स्ट बुक होती है, CWs होती है, उसमें जो लिखा हुआ होता है ना, उसको जब हम पढ़ते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रीडिंग। स्पेलिंग इज READING, रीडिंग। नाउ स्टूडेंट्स, यू आर थिंकिंग कि रीडिंग करना किसको पसंद होता होगा? नो, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड स्टूडेंट्स आर देयर। यू आर ऑल्सो वेरी गुड स्टूडेंट। आप सब भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि आप सब भी तो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना। अभी स्कूल नहीं चालू हो रहा है तो भी आप लोग पढ़ रहे हो ना। सो यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट। You all are doing the reading work, writing work at home only. Okay student, now see the next one. Next one is dancing. अब किसी किसी को क्या होता है, कुछ बच्चों को डांसिंग करना बहुत पसंद होता है ना, उनको डांस करने में मज़ा आता है, किसी को गाना सुनने में मज़ा आता है, किसी को पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को खेलने में मज़ा आता है, किसी को सीसॉ में झूला झूलना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जो बॉय और गर्ल है उनको डांसिंग करने में मज़ा आ रहा है, तो ये भी उनकी एक पसंद की चीज़ है। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया ना कि डांसिंग भी एक तरीके की लाइक होती है, बच्चों को डांसिंग करना बहुत पसंद होता है। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ डांसिंग? DANCING, डांसिंग। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना आपको? अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि लाइक्स किसको बोला जाता है।
जो चीज़ें हमें करना बहुत पसंद होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड अवर लाइक्स। अभी हमने कौन कौन सी लाइक्स देखी, आपने देखा ना, मैंने सबकी पिक्चर्स भी दिखाई, उनके नाम भी नीचे लिख दिए हैं। तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाइसली, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 4। आप पेज नंबर 4 ओपन करो। वहाँ पे दिया है फिल इन द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स टू मेक योर ओन आइडेंटिटी कार्ड। इसमें आपको आपकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। फर्स्ट में पहले आपको आपका नाम लिखना है, आप कौन सी क्लास में हो वो लिखना है, कौन से स्कूल में जाते हो आप उस स्कूल का नाम लिखना, लाइक माटली वाला पब्लिक स्कूल। आपके घर का एड्रेस क्या है वो आपको लिखना है। फिर आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, और आपका मोबाइल नंबर क्या है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक में आपको पेंसिल से लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू यूज़ द पेंसिल, you have to take the help of your parents, and then you have to fill this identity card in your textbook, and you also have to stick the photograph। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, साइड पे एक बॉक्स बना है, उस पर लिखा है पेस्ट योर फोटोग्राफ। वो भी आपको पेस्ट करनी है आपको आपके टेक्स्ट बुक में। ओके स्टूडेंट्स, डिड यू गॉट, आपको समझ में आ गया ना। अभी ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा। अभी आप जब स्कूल आ रहे थे तो स्कूल, जब आप एलकेजी में थे, यूकेजी में तो आप स्कूल आए ही नहीं, एलकेजी में थे तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड था ना, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एवरी वन मस्ट शुड हैव द आइडेंटिटी कार्ड बिकॉज आइडेंटिटी कार्ड टेल्स गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सेल्व्स टू अदर्स। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे को मिल जाती है आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू। अभी मैं आपको आइडेंटिटी कार्ड जो बना हुआ रेडी आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सी, दिस इज़ अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर स्कूल, या आपके स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है। आई हैव टेकन द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ माई डॉटर, ये मेरी डॉटर का आइडेंटिटी कार्ड है, जो कि देखो आप इस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड आपको भी एलकेजी में मिला था ना, आप गले में पहनते थे उसको। So this is an identity card. Now you can see in this here the name is written, पहले नाम लिखा है, उसमें GR नंबर दिया है, कौन से स्टैंडर्ड में वो पढ़ती है वो दिया है, मोबाइल नंबर लिखा है, नीचे एड्रेस लिखा हुआ है सिटी के नाम के साथ में, और वो कौन से सेक्शन में पढ़ती है वो भी लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ अ आइडेंटिटी कार्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट होल्ड्स ऑल आवर इंफॉर्मेशन। उसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, तो उससे हम अगर कहीं खो गए हैं या हमें कभी अपने घर का रास्ता याद नहीं आ रहा है, सो एनी वन कैन हेल्प यू इफ़ यू आर इन एनी प्रॉब्लम। अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो तो कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है। आइडेंटिटी कार्ड में आपका सारा इन्फॉर्मेशन देख के वो आपको आपके घर तक पहुंचा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, डिड यू गॉट नाउ, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि आइडेंटिटी कार्ड किसको बोला जाता है, कैसा होता है वो, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है हमारे बारे में, वो सब आइडेंटिटी कार्ड देख के ही हमें पता चल जाता है। ओके गॉट स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। अब आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे आपको फिलअप करनी है। पेंसिल यूज़ करना है बेटा आपको, और आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी है वो सारी चीज़ें लिखने में। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी अगेन कंप्लीट दिस सेंटेंस। अभी फर्स्ट क्या लिखा है, an identity card has important information about us. ANNIDENTITY identity card card. has IMPORTANT important. INFORMATION information. ABOUT about us. आइडेंटिटी कार्ड। अभी बेटा इसमें जो कैपिटल लेटर्स में जो आइडेंटिटी लिखा है ना, उसको ही आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। आपको जो कंप्लीट सेंटेंस दिए हैं
आई होप दैट यू ऑल हैव रिटन अप टिल नाउ. आप सब ने लिख लिया होगा, पर अगर कोई बाकी रह गया है तो वो इसको देख के उसको फिलअप कर सकता है. आइडेंटिटी की स्पेलिंग क्या है? IDENTITY, आइडेंटिटी. नंबर 2, WEVCARRY, कैरी, ANNIDENTY, आइडेंटिटी, CARD, कार्ड, TO2 SCHOOL, स्कूल. अभी हम आइडेंटिटी कार्ड को कहाँ कैरी करते हैं? वी कैरी इट टू द स्कूल, क्योंकि अभी हम स्कूल जाते हैं, छोटे हैं अभी. हम स्कूल जाएंगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे अपना आइडेंटिटी कार्ड? स्कूल लेके जाएंगे. जो लोग जॉब पे जाते हैं वो अपने जॉब पे पहन के जाते हैं. नाउ वी आर कमिंग, हम लोग आपको स्कूल पढ़ाने आते हैं तो हम भी अपने गले पे अपना आइडेंटिटी कार्ड पहन के आते हैं. ओके स्टूडेंट, so in the fill in the blank you will write school, SCHOOL, school. Now see the last one, third one is, this is on page number 5. ये पेज नंबर 5 पे आपको देख सकते हो. An identity card is important for our safety. आइडेंटिटी कार्ड जो है हमारी सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. SAFETY आपको फिलअप में लिखना है. Now here you can see this is also on page number 5. ये आपका क्रिएटिविटी कॉर्नर है. इसमें आपको देख रहे हो आप 2 गर्ल्स दिख रही हैं. पहली गर्ल का नाम क्या है? रितु है. दूसरी गर्ल का नाम क्या है? पिया है. दोनों के अलग अलग रूम हैं और दोनों के पास कौन से टॉयज़ हैं, उन टॉयज़ की पिक्चर्स देख के हमें उनके नाम लिखने हैं. ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो रितु के पास कौन से टॉयज़ हैं वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिख के दिया है कि रितु के पास कौन से टॉयज़ हैं और पिया के पास में कौन कौन से टॉयज़ हैं. तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट रिटन this fill in this blank area, so you can see this video and you can write the name of the toys both the girls are having with them. Okay student, so which is the first girl? The first girl is Ritu. अभी रितु के पास आप देख रहे हो क्या क्या दिख रहा है? Yes students, can you tell me रितु के पास कौन कौन से टॉयज़ हैं? Yes, tell me, very good. Yes, रितु के पास कौन कौन से टॉयज़ हैं? उसके पास में जिराफ है, बियर है. देन यस, व्हाट इज़ नेक्स्ट बेटा? यस, वेरी गुड. शी इज़ हैविंग द डॉल है उसके पास में, और उसके पास में क्या है? एक छोटा सा टॉय वाला क्रोकोडाइल भी है ना. नाउ व्हाट इज़ पिया हैविंग? पिया के रूम में कौन कौन से टॉयज़ हैं? शी इज़ हैविंग अ ड्रम, शी इज़ हैविंग अ सर्कल, she is having the toy train, and one more thing, what she is having, can you tell me students? Yes, she is having the blocks also to play. Okay students, so now you got that both the girls, they are having the different toys in their room. उनके रूम में उनके अलग अलग टॉयज़ रखे हैं. उन टॉयज़ के नेम मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिए हैं. आपने अभी तक नहीं लिखा हुआ है तो आप इसमें से देख के कॉपी कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग नाइसली. नाउ हियर द थिंग्स विच आर इन रितुज रूम, दे आर डॉल, जिराफ, टेडी बियर, एंड लास्ट इज क्रोकोडाइल. नाउ इन प्रियाज रूम देयर इज ड्रम, blocks, ring, and train. Okay students, again we will repeat. In Ritu's room there is a doll, giraffe, teddy bear, crocodile. In Pia's room there is a drum, blocks you all know, ऐसे छोटे छोटे blocks होते हैं स्क्वायर वाले, उनको एक दूसरे के ऊपर जमा के और उसमें से कोई भी एक बिल्डिंग या टॉय कुछ भी बनाया जा सकता है. सो व्हाट शी इज़ हैविंग? ड्रम, blocks, ring, and train. Okay students, so now you got it. आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि अभी ये चैप्टर का रिकैपुलेशन भी हो गया. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाइसली. आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी. ओके स्टूडेंट, सो नाउ you have to take care of your health.
You have to stay at home, and very soon we are going to meet in the live class also. Up till then, take care of your health, stay at home, drink more and more water, and watch the videos and take care of your health. Allah Hafiz. Have a nice day. Thank you. Take care.